ओके, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, राइट। तो इसमें कुछ चीजें वही हैं, बिल्कुल बेसिक्स, और इसमें कुछ चीजें तुम लोग आज नहीं सीखोगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो दोनों चीजों की बात करेंगे, पुरानी चीजें और नई चीजों के बारे में, राइट। तो पहले तो बेसिक बता दो मेरे को, रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज द बाउंड, क्या होता है, Bouncing back of light. right, it is the bouncing back of light after striking some obstacle into the same medium, right? Yes, sir. सिर्फ लाइट के लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? सिर्फ लाइट के लिए बोलते हैं? नहीं नहीं, अच्छा मैंने वैसे बोल दिया, बाउंसिंग बैक लाइट बोल दिया। हाँ। नहीं नहीं, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ एनी वेव, ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम, अगर तो सेम मीडियम में आती है तो मतलब वो रिफ्लेक्शन है, राइट। जैसे दीवार से कोई वेव टकराई, कोई भी है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, कुछ भी है, आईआर वेव है, आईआर मतलब इंफ्रारेड, कोई भी वेव है, तो वो टकरा के वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। अगर उस मीडियम के अंदर घुस गई तो Bend हो गई. रिफ्रैक्शन, राइट। तो उसमें वो आगे अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर लेती है जब वो रिफ्रैक्ट करती है, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि हर मीडियम में वेव की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में वो तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, लाइट में बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। वो एक्चुअली स्पीड में अंतर आता है, इसलिए वो बेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो स्पीड में चेंज की वजह से होता है, राइट। चलो हेडिंग बना लो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें दोनों चीजें पहली लिख लेते हैं हम, रिफ्लेक्शन, लेट्स से, डोंट डू दैट अगेन। The bouncing back of light नहीं, the bouncing back of, नहीं लाइट क्यों चढ़ा हुआ मुंह पे ना, the bouncing back of wave into the same medium after striking some obstacle. राइट, तो इसमें वो जब रिफ्लेक्शन होती है, डू यू नो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंड दे बोथ आर इक्वल, राइट, दे बोथ आर इक्वल। तो सिंपल वही प्रॉपर्टीज हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. बाकी खैर रिफ्लेक्शन की ज्यादा डिटेल में हम ऑप्टिक्स में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजों को करेंगे। जब वेव एक्चुअली में किसी सरफेस को, किसी रिजिड सरफेस को स्ट्राइक करती है, जैसे रस्सी है, रस्सी में मैंने रस्सी को हैंडल के साथ बांधा और उसमें एक जर्क दिया, ठीक है, तो वापस रिफ्लेक्ट करके वहां से जब वो हैंडल को टकराएगी ना वो क्रेस्ट, तो जब वापस आएगा रिफ्लेक्ट भी तो होगी ना वो वेव, हाँ के ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जब वेव किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, हाँ के ना। यस सर, ये बोल रहे हैं। तो जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो रस्सी में जो वेव हमने, वो जो क्रेस्ट आगे जा रही थी उसको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो उसकी हम एक एनिमेशन से ही देखते हैं, सही एनिमेशन है, लेट मी शो।
and share. देखो अब यहाँ पे, यहां से मैं वेव जनरेट करूंगा लेफ्ट साइड से, राइट, एक पल्स जनरेट करूंगा बेसिकली, और राइट साइड में इस रस्सी को यहाँ पे हमने बांध के रखा हुआ है, जैसे हैंडल के साथ बांध दिया सपोज, तो यहाँ पे रस्सी को वहां पे फिक्स्ड कर दिया, तो दिस इज द फिक्स्ड एंड या फिर रिजिड एंड। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे क्रेस्ट पैदा करूंगा तो वापस जब वो आएगी ना तो ट्रफ बन के आएगी। देख रहे हो, गई क्रेस्ट बन के वापस आई ट्रफ बन के, इधर ट्रफ बन के गई तो वापस गई क्रेस्ट बन के। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इट इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स फेज। जब रिफ्लेक्शन होती है, आपको याद रखना है क्या, जब वेव रिफ्लेक्ट होती है, ये ट्रांसवर्स वेव जब रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम अ रिजिड एंड, तो क्रेस्ट का ट्रफ बन जाता है और ट्रफ का क्रेस्ट बन जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर दूसरा एंड हम फ्री कर दें, यहां से फ्री कर देते हैं, यहां से, अब फ्री है ये एंड, अब यहाँ पे ये फ्री एंड होने की वजह से ये रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकता है, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो क्रेस्ट का क्रेस्ट ही वापस आ गया और ट्रफ का ट्रफ वापस आ गया। फील आ रही है? अरे आके ना, Yes, sir. Sir. ठीक है। यहाँ पे क्या था कि अगर वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होती है वेव की, तो क्रेस्ट क्या बन जाता है, ट्रफ। ट्रफ, और ट्रफ क्या बन जाता है, Crest. क्रेस्ट। Crest. और क्रेस्ट और ट्रफ में कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई। पाई का, राइट। तो फेज चेंज हो जाता है वेव का बाय एन अमाउंट ऑफ Pi. पाई। लेकिन अगर लूज एंड से रिफ्लेक्शन होती है तो क्रेस्ट क्या बन जाता है, Crest. क्रेस्ट ही रहता है, और ट्रफ Truff. ही रहता है। एंड फेज चेंज होता है, टू No. पाई। नहीं होगा, देयर विल बी नो फेज चेंज, ओके। ठीक है। तो लेट्स राइट दिस। सर अभी क्या बोला था आपने? अभी मैंने, क्यों, कहाँ गया था तू? सर कहाँ गया वर्ड था? मिस हो गई स्टार्टिंग की। सर अच्छा, इधर वर्ड ही था में, मैं। अच्छा इधर ही था, ठीक है, कोई नहीं, चलो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो लिखो इसमें बाउंड्री कंडीशंस। पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड या फिर रिजिड एंड। The wave gets inverted after reflection from fixed end, that is crest becomes trough and vice versa. दूसरा point, the phase difference between incident
and reflected wave is how much? 5. 50 degree. It is right. It is pi. यहाँ पे फोटो बना सकते हो तुम लोग. ये वेव इधर जा रही है. जब वापस आएगी तो क्या बन जाएगी? ट्रफ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है? बाउंड्री के साथ. अच्छा जब- ऐसे बाउंड्री. ठीक है. दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड. या फिर लूज एंड. वर्ड इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है. ऊपर फिक्स्ड या रिजिड एंड कुछ भी आ सकता है. There is no change in the wave after reflection from free end. That is, crest remains crest and trough remains trough. And phase difference will be 0. 0. ये क्रेस्ट जा रही थी तो क्रेस्ट ही वापस आ जाएगी. After reflection. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है. जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी होती हैं, है ना? Yes, sir. एक एक्सेप्शन लिखा. ये जो हमने देखा अभी वीडियो में भी देखा, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के लिए था, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो प्रेशर वेव्स होती है ना, जैसे साउंड वेव्स, उनमें उल्टा होता है एक्चुअली. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स show reverse behavior
दैट इज रिजिड एंड से जब वो रिफ्लेक्ट करेंगी तो फेज चेंज कितना होगा? 0 0। 2 एंड जब लूज एंड से रिफ्लेक्ट करेंगी तो 5 5 पाई दैट इज सर सफर नो फेज चेंज after reflection from rigid end and they suffer phase change of pi after reflection from free end। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रिजिड एंड पे रिफ्लेक्शन होने के बाद, मतलब अगर रिजिड एंड पे कंप्रेशन स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या कंप्रेशन ही वापस आएगी या रेयरफैक्शन वापस आएगी? कंप्रेशन कंप्रेशन ही वापस आएगी। कंप्रेशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो फेज चेंज। तो वहां पे डेंसिटी एक बार स्ट्राइक करने पे अगर डेंसिटी ज्यादा थी तो वापस आते हुए भी वहां पे जो स्टार्ट होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो डेंसिटी ज्यादा से ही होगी। सर हाँ जी, ये सर जो आपने सेकंड केस में फ्री एंड वाले केस में जो पोल सा बनाया इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये पोल यहाँ पे रिंग बनी हुई ना, वो अभी जो वीडियो दिखाई थी वैसे ही बना दिया बिल्कुल। यानी कि अगर वहां पर नहीं भी होगा तो भी ऐसे ही होगा? हाँ हाँ, मतलब ये तो एक जस्ट वहां पे होल्ड करने के लिए उसको यहाँ पे मूव कर सकता है वो, मूव जैसे सर कैसे? अरे यार रिंग नहीं होती, जैसे रिंग डाल दी किसी पोल में विच इज मूवेबल, ऊपर नीचे रिंग मूव कर सकती है। एक तो रिंग को फिक्स कर दिया वहां पे, या रिंग मूवेबल है, जैसे एक्सेल में किसी रिंग में एक्सेल डाल दिया, कोई रॉड डाल दी, मूव तो भी कर सर सकती है, नहीं भी कर सकता। अगर एक रोप ऐसी पड़ी है उसको मैं ऐसे क्रेस्ट डालूं उसमें तो वापस आ जाएगा वो? हाँ भाई, इसको हॉरिजॉन्टल ले ले, यहाँ पे रिंग रिंग के साथ एक रस्सी बांध दे और इसको एक ऐसे झटका दे दे, तो यहाँ पे रिंग जो है वो मूवेबल है ना इसमें। यस सर। हाँ तो वैसा है। अरे समझ रहे हैं, किसी रॉड में रिंग है यार, इट्स नहीं मतलब इसमें मैंने ये क्या है, पूछा डाउट था क्या ना, है? अगर वहां पर रिंग ना हो और मैं फिर उसमें वेव जनरेट करूं, रिंग ना हो मतलब मतलब आर यू टाइंग दैट रोप विद द रॉड? नो सर ऐसी पड़ी है, अकेली रोप है। हाँ नहीं है तो ठीक है, मतलब वाला आगे वापस आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना कोई वहां पे। तो वहां पर उस केस में तो नहीं होगा ना? नहीं वो फिर मतलब इफ यू आर, जैसे हमने एक उसमें तीसरा केस था, अगर वो आगे तक जा रही है फिर तो कोई वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ना, जैसे ठीक वो है सर। खिड़की से बनी थी उसमें। हाँ जी सर। और इफ सर इट इज, इसमें हाँ, कोई, इफ इट इज नॉट एंडिंग। ठीक है सर, और इसमें कोई एंगल्स का कुछ है? कौन से एंगल्स? मतलब कोई यहाँ पर एंगल्स का सिग्निफिकेंस कोई? एंगल्स का सिग्निफिकेंस भाई, कम क्वेश्चन कंप्लीट तो कर, मतलब कौन से एंगल्स? लाइक जो कंडीशन होती है ना हमारी रिफ्लेक्शन की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तो सब वो है, नहीं नहीं वो वाले एंगल्स नहीं है यहाँ पे, दिस इज वेव, वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। ठीक ठीक है है, सर। अगर हम, हाँ अगर हम वेव की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस भी ले रहे हैं तो नॉर्मल वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। कंप्रेशन विल reflect back as compression from a rigid end। एग्जाम्पल की तरह लिख लो इसको। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जब
वेव कोई रिफ्लेक्ट करती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं और क्या सेम रहती हैं? जब वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा। क्या लगता है तुम लोगों को? किसी में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा, पक्की गल है? लग तो रहा है सर। लग रहा है बाकियों को कुछ, किसी को कुछ नहीं लग रहा? हम्म, सर सेम ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है। देखो मीडियम भी सेम ही रह रहा है। राइट, एक्चुअली मीडियम में तो बदलाव ही नहीं आ रहा, मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, राइट? फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स। ठीक है ना? एक बार वो समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सोर्स से क्या रिलेशन है, जो मैं अभी तुम लोगों को पहले बता भी रहा था डिस्कशन के टाइम पे। जैसे सपोज यहां से हमने एक रस्सी थी, रस्सी में एक वेव जनरेट कर दी, जैसे ऊपर भी बनाई है हमने फोटो, ठीक है? इसमें एक वेव जनरेट कर दी। अब आगे जाके इसका मीडियम चेंज होता है क्या, उससे ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैंने 1 वेव इन 1 सेकेंड जनरेट की तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 1 वेव इन पर 1 सेकेंड, राइट? तो आगे अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूं तो ये क्या 1 की 2 हो जाएंगी? नो सर नहीं होंगी, 2 वेव्स नहीं हो सकती, है ना ही ये खत्म हो सकती, राइट? तो वेव अगर यहाँ पे एक बंदा जा रहा है या 2 वेव्स थी यहाँ पे, तो एक अगर लेट्स से एक वेव है तो एक बंदा जा रहा है, तो आगे मैंने मीडियम चेंज कर दिया, पहले हवा में जा रहा था अब पानी में जा रहा है, एक बंदे का तो एक ही बंदा जाएगा ना आगे, यस राइट? यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 हर्ट्ज मैंने प्रोड्यूस की होती तो 2 लोग जा रहे होते, 2 पीपल पर सेकंड, तो वो अगर एयर में जा रहे हैं, है ना, बाद में वो पानी में चल रहे हैं तो पानी में भी 2 ही जाएंगे भाई, लेकिन उनकी स्पीड में अंतर आ सकता है, स्पीड में अंतर आएगा, यस सर, विस्कस फोर्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? यस करेक्ट। तो स्पीड में अंतर आता है, वेव धीरे या फास्ट चल सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम प्रॉपर्टीज, ठीक है? मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो उन चीजों के कारण वेव की वेलोसिटी में अंतर आ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोर्स। सोर्स पे डिपेंड। जो एक बार सोर्स ने जिस फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस कर दी, जितनी वेव्स उसने प्रोड्यूस कर दी, वो वेव्स ने आगे जाना ही जाना है। अगर 2 से 3 हो गई मतलब कहीं और से वेव आ रही है, विच इज नॉट द केस। अगर 2 से 1 हो गई मतलब एक वेव कहीं और चली गई, विच इज ऑल्सो नॉट द केस, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स पे, सोर्स पे। लेकिन वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पर। मीडियम की प्रॉपर्टीज पे। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। यस इसको कौन कौन म्यू बोलता है? नहीं सर, न्यू ही बोल। न्यू बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली न्यू, है ना? ये म्यू नहीं होता, ठीक है? तो वेलोसिटी और न्यू तो सेम है, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज जाएगी, राइट? वेवलेंथ क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रैश। या राइट, और एक पूरी बिल्कुल वेव। सही बात है। एक और डेफिनेशन की थी हमने इसकी, यस सर, लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम। ट्रेवल्ड इन वन वेव। वन टाइम। वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, करेक्ट है ना? तो यहाँ से अगर मैंने एक वेव को जनरेट किया, ये एक टाइम, देखो टाइम पीरियड किसका होता है? कंप्लीट वेव का। नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है? किसका टाइम पीरियड होता है? पार्टिकल का। पार्टिकल का, राइट? तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, वेव आगे जा रही है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो पार्टिकल ने एक चक्कर जितने में कंप्लीट किया, यहाँ से इधर, इधर से वापस इधर, तो जितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट किया पार्टिकल ने, उतनी देर में ये क्रेस्ट मूव करके यहां पहुंच गई इस पॉइंट से,
लेट्स से पॉइंट P से Q तक, ठीक है, ये वेवलेंथ होती है, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज इंक्रीज। कम हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। तो मान लो ये क्रेस्ट यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही पहुंच पाई, तो पहले लेमडा ये था, अब लेमडा ये हो गया, नया लेमडा आ गया, लेमडा डैश। ठीक है, तो वेव की स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो लेमडा चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज आती है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और ये वेलोसिटी क्यों चेंज हुई थी भाई? क्या चेंज किया हमने? ऐसा क्या चेंज कर दिया? मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है? नहीं होता। नहीं होता। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं चेंज हो रहा, कुछ नहीं चेंज हो रहा, तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। इसमें लिख लेंगे हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ and time period all remain same after reflection. लेकिन चेंजेस किस में आ जाते हैं? रिफ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो अगला आप बनाते हैं रिफ्रैक्शन। अगला इसमें टॉपिक बना लो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, यही होता है रिफ्रैक्शन, यस सर। है ना? यस सर। और वो मीडियम रेयरर और डेंसर हो सकता है। रेयरर डेंसर नाम सुने हैं पहले? यस सर। यस क्या होता है रेयरर और डेंसर का मतलब? रेयरर जिसकी डेंसिटी कम हो। मतलब इससे ज्यादा नहीं ऑप्टिकल मतलब डेंसिटी। सर अच्छा, कंपैरिजन अच्छा मुझे में एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं हवा और पानी को कंपेयर कर रहा हूँ, कौन सा डेंसर मीडियम है? पानी। पानी पानी इज डेंसर मीडियम, राइट? क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है ना पानी में, कम हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही बात है ना? So, यहाँ तक तो कोई दुख दुविधा होगी नहीं तुम लोगों को, no sir. यस सर। लेकिन मुझे है। मुझे ये है, तुम लोगों ने बोला स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो इसलिए वो डेंसर मीडियम है, लेकिन साउंड वेव की वेलोसिटी एयर में ज्यादा होती है, पानी में ज्यादा होती है? सर पानी ऑप्टिकल में। डेंसिटी की बात करते हैं ना इधर, तो फिर हाँ। किस में ज्यादा होती है, पानी में या एयर में? पानी। पानी में ज्यादा होती है, राइट? और सॉलिड में और भी ज्यादा होती है। अरे हाँ। तो अगर मैं हवा और पानी को ही चलो लेके चलता हूँ अभी, तो हवा और पानी में से साउंड के लिए पानी डेंसर हुआ या रेयरर हुआ? रेयरर हुआ, राइट? तो रेयरर और डेंसर हम एक्चुअली में डेंसिटी से डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं कि वेव की स्पीड उसमें बढ़ी या कम हुई एज कंपेयर टू अदर मीडियम। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से। समझाने के बाद भी तुम लोग यही लिख के आओगे, जो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे कि पानी ऑलवेज डेंसर नहीं होता भाई, ऐसा वेव पे डिपेंड करता है। अगर मैंने, जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था ना, विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वो क्वेश्चन अधूरा है, बॉडी रेस्ट पे है, मोशन पे है, क्वेश्चन अधूरा है भाई, विद रिस्पेक्ट टू whom। ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन अधूरा है कि हवा और पानी में से कौन सा मीडियम रेयरर है या डेंसर है। ये क्वेश्चन क्यों अधूरा है? क्या रह गया इसमें पूछना? वेव का हमने विद रिस्पेक्ट टू कौन सी वेव? हाँ, मैं कौन सी वेव के लिए पूछ रहा हूँ, ये पूछना रह गया। तो हवा और पानी में से कौन सा मीडियम डेंसर है? अरे कौन सी वेव के लिए तो बताओ। लाइट के लिए पानी डेंसर है, लेकिन साउंड के लिए पानी रेयरर है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। पर्टिकुलर वेव के लिए जिस मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होगी वो रेयरर होगा, कम होगी तो वो डेंसर होगा। सिंपल, सरल,
फंडा, ठीक है। बंदे के लिए अब हमें अगर चलना है तो जिसमें हमें चलना मुश्किल लगे हमारे लिए वो डेंसर है, जिसमें चलना आसान लगे वो हमारे लिए रेयर है, ठीक है। Yes. Yes, sir. गॉट इट, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी स्पीड, मतलब हमें वेव एक्चुअली देखनी है भाई कौन सी वेव है, तो उसकी स्पीड से जज करना है। स्पीड कम हो गई तो रेयर हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई तो नहीं, सॉरी, स्पीड कम हो गई तो डेंसर हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई तो Rare हो गया. रेयर, राइट। तो रिफ्रैक्शन में ये बहुत जरूरी है आपको जानना, रेयर और डेंसर मीडियम कौन से होते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वेव, है ना। तो डेफिनेशन तो खेल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं। तो हम इसमें रेयर और डेंसर मीडियम का लिखते हैं पहले तो। A medium is said to be rarer or denser with respect to the other medium on the basis of the velocity of wave in that medium. Rarer एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं इसको। एग्जाम्पल, वाटर इज डेंसर देन एयर फॉर light wave because velocity of light is in water is less than velocity of light in air. And water is rarer medium than air for which wave? Sound. Sound wave. For sound wave, सही बात है, because velocity of sound is More. in water is what? More in water. And air. In water is greater than velocity of sound in air. Rarer and denser properties for the waves has no relation with the mass densities. Mass density कौन सी होती है? Which is the mass density? जो हम normal density की बात करते हैं ना, that is known as Yes. mass per unit volume, right? उसको mass density बोलते हैं।
ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ, जैसे उसमें लिखे थे हमने इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लिख लेंगे इफेक्ट ऑन different parameters on refraction. Frequency of wave क्या रहती है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, सेम रहती है? Same. Same. Right, it remains same because it depends on source, right? Depends on source frequency. Velocity, यहाँ पे frequency या time period एक्चुअली दोनों हैं, ठीक है, मतलब सेम टाइम पीरियड के लिए भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, सो विल द टाइम पीरियड विल आल्सो नॉट चेंज बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में इनवर्स ही होते हैं। लेकिन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ of the wave change on reflection because they depend on, रिफ्रैक्शन आएगा। मैंने हाँ सच रिफ्रैक्ट, refraction because they depend on the medium. सर एको की एक, हाँ जी सर, जो साउंड की वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो तो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है मीडियम की। हाँ हाँ, मीडियम पे डिपेंड करती है ना वेलोसिटी, मीडियम में किस फैक्टर पर? these are one of the, हाँ यही है, ये these are one of the factors। और फिर और लाइट बहुत की सारा होता है ना, जैसे कुछ फैक्टर्स हमने कल किए तो थे, याद है, टेम्परेचर वगैरह। यस सर, हाँ हाँ, उन पे भी डिपेंड करती है। सर। फिर लाइट की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? अरे इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है। सर, लाइट के बारे में ना चर्चा, लाइट इज फॉर्म्ड ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। अब वो तुम पूछोगे कैसे करते हैं, वो कब Yes, पता sir. लगेगा तुम्हें? 12th क्लास। 12th क्लास में पता लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको पेंडिंग रख ले, है ना, 12th के लिए। 12th में भी तो ठीक है कुछ सर। करेंगे, है ना, बहुत कुछ है भाई करने को, बहुत कुछ। अच्छा, रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन की थी तुम लोगों ने 9th में, एको, यस सर। है ना, क्या होती है एको? जब आवाज जब रिफ्लेक्टेड वापस साउंड रिफ्लेक्ट आती है, किसी चीज से हाँ। टकरा के वापस आती है। राइट, जब वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर और हमें दोबारा सुने। अच्छा, एको और एक और चीज किया था वैसे, रिवर्बरेशन। 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 हाँ, क्या फर्क होता है? सर जो रिवर्बरेशन होती है वो प्रोलॉन्गेशन होती है, मतलब और जो एको होती है वो तो रिफ्लेक्शन ही होती है। वो नहीं, दोनों सर एको ना सिंपली सुनती है, जब हमारी आवाज खत्म हो जाती है
तभी तब वो वापस आती है, बट जो रिवर्बरेशन होती है, जैसे हमने नाम लिया तो नाम कंप्लीट भी नहीं होता और इको वापस आनी शुरू हो जाती है, मतलब जो जहाँ पे हिट किया है वो पूरे एग्जैक्ट डिस्टेंस पे था, उससे पहले रह गया था कहीं पे, शायद ये होता है। ठीक है, मतलब यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, राइट। रिवर्बरेशन, अच्छा अगर मैं हिंदी में सिंपली, हमें पता है रिवर्बरेशन इज सिंपली गूंजना ना, जो गूंजती है ना आवाज, वो रिवर्बरेशन होती है। एको होती है क्या, रिपीट होना, रेपिटेशन ऑफ साउंड। जैसे सपोज मैंने नाम लिया कुशल 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 कुशल, ये क्या चीज है, दिस इज एको। एको। लेकिन अब रिवर्बरेशन ऐसे ऐसे मतलब फील दिलाना, वो जरा आप किसी खाली कमरे में चल जाओ। हाँ खाली कमरे में, या ना अब ड्रम नहीं होता, ड्रम में मुंह डाल के बोलेंगे जब। सर ड्रम है आपके घर पर? मेरे पास बाल्टी में मुंह डाल के बोलना, तो वो जो गूंजती है ना आवाज, दैट इज रिवर्बरेशन। सर फिर उसमें सांस कैसे आएगी बाल्टी में? सांस, पानी अरे यार नहीं मतलब लेना, फील थोड़ी करनी है, अरे पानी नहीं, खाली बाल्टी में, सर मुझको दैट इज रिवर्बरेशन। ठीक है, वो गूंज होती है। चलो ठीक है, तो एको एक बार कर लेते हैं। एको के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, और एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेशन सब 9th में हम लोगों ने कर रखी है ना। यस सर। सर भूल गई मैं, भूल गई? यस सर मैम। कुछ नहीं आता। लेट्स से ये डिस्टेंस है x, तो यहाँ से साउंड गई इधर वापस और फिर वापस आ गई। तो उसके लिए एक होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, राइट, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और वो कितना होता है ह्यूमन ईयर का? 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड। yes, it is 0.1 सेकेंड। तो अगर तो 0.1 सेकेंड से पहले एक साउंड हमारे कान में दोबारा आ जाती है, वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश। एक साउंड अभी आई और एक साउंड एक 0.1 सेकंड से पहले ही दोबारा फिर आ गई अपने कान में, तो वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश दैट साउंड। दो साउंड हमें डिफरेंट नहीं लगेंगे, मतलब वो एक्चुअली हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। वो समझ लो एक कान में हमारे पहली साउंड पड़ी है, दूसरी डालने की जगह ही नहीं है, या ब्रेन में पहली साउंड पड़ी है, दूसरी डालने की जगह है नहीं, राइट। वो उससे बाद, कम से कम उससे बाद आनी चाहिए, तब हमें दूसरी साउंड का पता लगेगा, राइट। तो इसलिए दूसरी साउंड हमें क्लियरली तब सुनाई देगी अगर वो 0.1 सेकंड के बाद आएगी, राइट। और इसने कुछ बोला, राइट, और इस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल वापस इसके तक पहुंचने के लिए? 34 मीटर। अरे 2x 2x किया ना, 2x राइट, 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितने टाइम बाद इसका इसको क्लियरली सुनाई दे आवाज, कितने टाइम बाद आनी चाहिए वो आवाज? 0.1 सेकंड, कम से कम 0.1 सेकंड बाद आनी चाहिए। तो वो टाइम शुड बी इक्वल टू 2x अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। यस तो उससे वो x निकाल सकते हैं। ये 17 मीटर होता है ना? 17 मीटर होता है, राइट, एयर के लिए, ह्यूमन के लिए। हाँ ठीक है, मिनिमम ह्यूमन ईयर के लिए बिल्कुल। तो क्योंकि ह्यूमन की परसिस्टेंस ऑफ साउंड जो है दैट इज 0.1 सेकंड, ठीक है। तो इट इज द रेपिटेशन ऑफ रेपिटेशन, नहीं गलत लिख दिया मैंने, रिपीटिंग लिख दिया। अबे यार हद हो गई, मतलब ना रेपिटेशन के स्पेलिंग यही होंगे। पता नहीं सर, हम तो स्कूल नहीं गए 1 साल से। It is the repetition of sound due to reflection from a distant object. ना repetition of sound, repeat हो रही है खुद की आवाज, मतलब repetition of own sound basically,
ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो कैलकुलेशन के लिए परसिस्टेंस ऑफ hearing of human ear, आई होप ये सबको पता होगा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है। 0.1 सेकेंड होता है। t is equal to basically 2x upon v, therefore 0.1 is equal to 2x upon, और speed of sound is 330 340 340 340 330 कुछ ले लो उसके हिसाब से, मतलब इससे you can find 70 ये कितना आ जाएगा, 17 आ गया। Therefore, for echo to be heard, minimum distance of the reflecting object should be 17 meters। इसलिए हमें वैसे सुनाई नहीं देती आमतौर पे, यहाँ पे घर पे बैठ के सुनाई नहीं देती एको। नहीं पता लगे हम यहाँ पे घर कमरे में बैठे हैं, बोल रहे हो कुछ, बार बार आवाज सुनाई दी जा रही है, सुनाई दी जा रही है ना, क्योंकि 17 मीटर डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए माउंटेन्स वगैरह में या क्लिफ्स वगैरह में या ऐसे खुली जगह में, खुले हॉल में, वहां पे सुनाई देती हैं जहाँ पे 17 मीटर डिस्टेंस कम से कम होगा, राइट। और आवाज डाई आउट ना हो। 17 मीटर क्योंकि ज्यादा होता है तो वापस पहुंचनी भी तो चाहिए भाई आवाज, रास्ते में मर गई तो भी नहीं सुनेगी, है ना। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद वो पहुंच भी जाती है अपने पास, ठीक है। तो ये चीजें सेटिस्फाई करना हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एको हर जगह सुनाई नहीं देती। ठीक है जी। एक वीडियो बढ़िया है मेरे पास, मैंने शायद तुम लोगों को दिखाई हुई है, लेट मी शो यू। साइंस में कि इस बारी है ये डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन, आंसर 9 से दिखाई थी। दिखाई थी। सर हमें तो नहीं दिखाई, हम तो थे ही नहीं। लेट मी शो यू, एक मिनट रुको। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। बिल्कुल साधारण भाषा में आप आवाज सुन रही है वीडियो की? बहुत यस सर, यस यस सर। ठीक है। आपको समझाऊंगा रिवर्ब और इको क्या है। रिवर्ब को हिंदी में गूंज कहते हैं और इको को हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। उदाहरण रिवर्ब ये है ना तगड़ी वॉइस मेरी। अब देखिए ये गूंजी ना आवाज, यस सर, यस सर। अब एक को देखो। क्यों मजा आया सुन। यहाँ पे रिपीट हो रही है आवाज, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है ना। तो फील आ रही है ना दोनों में डिफरेंस की? वहाँ पे ओवरलैप हो जाती है आवाज। हाँ एक बार रिवर्बरेशन वाला फिर से बताना। हाँ ये देखो। इको को हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। उदाहरण रिवर्ब ये है ना तगड़ी वॉइस मेरी। अब देखिए वो कितनी प्रोलॉन्ग हो रही है, एक ही आवाज प्रोलॉन्ग हो रही है, मतलब लंबी खिंच रही है, खींच दिया पकड़ के आवाज को, एक ही वर्ड को खींच दिया पकड़ के। रिपीट नहीं है, एक वर्ड को खींचना, लंबा हो जाना वर्ड का, दैट इज रिवर्ब। क्यों मजा आया सुन। अब डेफिनेशन देख ली, है ना, फील आ गई दोनों में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो लग गया पता अब दोनों में क्या फर्क है? यस यस। ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले, बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे।
to the next topic.